प्रभु धन्य है और प्रभु कहता है आप लोग धन्य हैं जो धार्मिकता में बने रहते हैं। प्रभु कहते हैं जो विश्वास में बने रहते हैं, जो कभी भी गिरते नहीं है, जो कभी हारते नहीं है, जो किसी परिस्थिति से कभी भी डरते नहीं है। परमेश्वर कहते हैं जो पवित्रताई में बने रहते हैं। प्रभु कहते हैं आप धन्य हैं। आप नोटिस करें कि मुर्दा व्यक्ति का कोई विरोध नहीं करता, जो जीवित है ना, जो पवित्रता को ग्रहण किए हुए है, एक जेन्युइन व्यक्ति जिसमें परमेश्वर का आत्मा है, विरोध केवल उसी का होता है। यूसुफ का विरोध हुआ उसके भाइयों के द्वारा। यूसुफ ने कभी भी किसी को कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी का कोई भी नुकसान नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके भाइयों ने उसका विरोध किया। कब विरोध शुरू हुआ? जैसे ही यूसुफ ने बताया कि परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया है कि तुम सब मेरे आगे प्रणाम करोगे। वो कहते हैं हम क्यों इसे प्रणाम करें, एज में भी हमसे छोटा है, हमारी ही तरह तो ये एक व्यक्ति है, हम इसे प्रणाम क्यों करें, हम इसे रिस्पेक्ट क्यों दें, इसकी क्यों प्रशंसा होती है, इसका फादर, हमारा फादर केवल इसी का फेवर क्यों करता है, अंगरखा हमें क्यों नहीं मिला, केवल यूसुफ को ही क्यों मिला। और देखिए किस तरह से उसका विरोध हुआ। एक व्यक्ति जिसके जीवन में इतना बड़ा दर्शन प्रभु ने दिया कि सब उसे प्रणाम करेंगे, और सोचिए देखिए कितनी बड़ी उसे अपने भाइयों की उस समय एक बड़े सताव को उसे सहना पड़ा। एक जेन्युइन व्यक्ति को अपने पिता से वो अलग हो गया, इमोशनली पूरी तरह से टूट गया, है ना, मेंटली पूरी तरह से टूट गया, अपने घराने से वो अलग कर दिया गया। ये सारी चीजें जो परमेश्वर ने यूसुफ की लाइफ में जो कॉलिंग, जो दर्शन रखा था ना कि उसे इतना बड़ा करना है, इतनी बड़ी पोस्ट तक उसे पहुंचाना कि महिमा का आत्मा, जो कोई ग्लोरी का आत्मा उसके जीवन में कार्य करे, तो उसे इस विरोध में, इस सताव से होकर निकलना जरूरी है। यदि आप मसीह में सही रीति से चलते हैं तो ये विरोध आपको बढ़ाने के लिए है, आपको मसीह में और मजबूत और परिपक्व करने के लिए होते हैं। हालेलुया। सो इसी रीति से आप हैं। परमेश्वर कहता है धन्य हो यदि मेरे कारण तुम्हारी निंदा की जाती है, तुम धन्य हो।